वक्त हम कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के बूंदी जिले के तालेड़ा कस्बे में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर गमागमी का दौर जबरदस्त रूप से शुरू है। लोग कार्यकर्ताओं में यहाँ जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हम यहाँ तालेड़ा कस्बे के मेन चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर खूब जबरदस्त लोग ग्रामीण इकट्ठे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंदसौर। कहाँ के रहने वाले हो? सब चीज कहाँ पढ़ रही हो? सब चीज ये यहाँ पड़ेगी बूंदी जिला, बूंदी जिला। यहाँ तालेड़ा में पढ़ रहे हो ना? हाँ, 26 तारीख ने चुनाव છે, तो आपको इस बार कई विचार છે वोटाने ले वोट देगा ना। वोट देगा? हाँ। तो ताका गांव में विकास हो कि राष्ट्रीयवाद पर मोदी जी ने देकर वोट देगा कि न देकर वोट देगा? इस बार मोदी जी देख दे। मोदी जी ने देकर, मोदी जी ने काय करियो? हाँ, अब करियो तो मैं याद करूँ, मैं बोलियो तो काम आगे पेड़ को बढ़िया ही तो आ रही हो गए। बढ़िया चाल रही काम। नाम बताओ आपको। मंदसौर। ये नंदकिशोर जी थे जो बता रहे थे कि वो मोदी के चेहरे को देखकर अपना वोट देंगे। राष्ट्रवाद की भावना बूंदी जिले के हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। हम अन्य लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीत जैन। जैन साहब, 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। आपका राष्ट्रवाद को लेकर या स्थानीय प्रत्याशी जो कि भाजपा के लोकसभा सांसद जो कि तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं, उनको उनका चेहरा देखकर वोट देंगे या प्रहलाद बुंदेल को देखकर वोट देंगे? राष्ट्रवाद के ही हम वोट देंगे। राष्ट्रवाद को लेकर वोट देंगे। ऐसा क्या हो गया है जो राष्ट्रवाद को देख के आप मतदान कर रहे हैं? जीवन में आदमी को जो आया है वो राष्ट्रवाद की भाषा चाहिए। हमें देश को झुकाना नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है। देश की आगे बढ़ोतरी है, उसी के अनुसार विकास के साथ चलेंगे। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ अच्छे कार्य किए हैं। उन जैसे जिसमें धारा 370 हटाना, साथ ही राम मंदिर का निर्माण करना, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं। उनको लेकर आप मतदान करने का विचार बना रहे हैं? नहीं, हम देश के जो पड़ोसी धारा 370 हटी है, हिंदुत्व की जो भावना जगी है, हमारा जो श्री राम मंदिर बना है, और आगे भी हम चाहते हैं कि जो कुरीतियां हैं वो हटनी चाहिए। इन हटाने के लिए ही हम मोदी जी के साथ हैं। नाम बताएं। अजीत जैन। ये अजीत जैन थे जो कि कह रहे थे कि वो राष्ट्रवाद के साथ है। हम अन्य लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम बताएं। मनोज जैन। जैन साहब, 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। स्थानीय मुद्दे भी कई जगह हावी है, परंतु लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी इस वक्त बहुत भारी चल रहा है। यहाँ पे तालेड़ा में आपका क्या वोट देने का क्या वो रहेगा? ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इसमें सभी को अपना योगदान देना चाहिए और बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए। राष्ट्रवाद इस 10 साल में जो राष्ट्रवाद पे जो कार्रवाई हुई है और जो देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, पूरा विश्व आज भारत को एक अच्छी नजर से देख रहा है और विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो 10 सालों में जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य की जो लहर जगाई है और एक आम आदमी, गरीब आदमी को लेकर, अन्न से लेकर कोरोना काल में वैक्सीन जैसी महामारी के दौरान वैक्सीन से जो लोगों को तकलीफ हुई थी और जो लोग कोरोना काल में एक रोजगार से दूर चले गए थे, तो उस वजह भी अर्थव्यवस्था पे आंच नहीं आने दी है। और मोदी जी ने इतना विकास किया है कि भारत में एक पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क था जो आए दिन भारत में एक जहां चाहे जहां बम विस्फोट करके चला जाता था, लेकिन पाकिस्तान को आज कटोरा हाथ में दे दिया है और पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है इस वजह से। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो 550 साल तक कोई भी सरकारें आई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देती रही और राम मंदिर का मुद्दा उलझाती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य, विकास कार्य हुए और राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये बहुत ही भारतवर्ष के लिए सुनहरा अवसर है, जहाँ राम की भूमि एक, फिर नाम का नाम नहीं था, नाम तो था लेकिन मंदिर नहीं था। तो राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा रहेगा। और हम मनोज जैन। ये मनोज जैन थे जो कह रहे थे कि राष्ट्रवाद इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। तालेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रवाद की बाहर चल रही है। यहाँ पर लोग राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करेंगे। हम अन्य लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
क्या नाम है सर आपका? भारत मंत्री। भारत जी, आप युवा हो, युवाओं का इस बार क्या मूड नजर आ रहा है? मोदी सरकार को वोट देंगे इस बार। ऐसा क्या हो गया जो मोदी सरकार को ही वोट देंगे? उन्हीं की लहर है बस। ले रहे कुछ मोदी काम बहुत अच्छे काम करवाए उन्होंने युवाओं के लिए भी, जैसे कि जैसे नौकरी दिलवाई, कोई क्या करवाया, सभी काम करवाए उन्होंने। हम इस वक्त तालेड़ा के मुख्य चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर अन्य लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं सर, आपका नाम बताएं। चेतन जी। चेतन जी की आज 26 तारीख को यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी होंगे। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर जो कि यहाँ तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार हैं, साथ में उनके विपक्ष में कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल हैं। दोनों प्रत्याशी तगड़े हैं। आपको ये देखना है कि ओम बिरला जी ने अपने 2 साल पिछले 2 बार के कार्यकाल में कितने विकास कार्य करवाए तालेड़ा क्षेत्र में, क्या क्या उनकी भूमिका रही? देखो जी, देश नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है और रहा सवाल स्थानीय मुद्दा, तो स्थानीय जो भी चीजें हैं समय के हिसाब से जो जो डिमांड उनके सामने रखी गई है वो अपने हिसाब से उन सब डिमांड की धीरे धीरे पूर्ति करते जा रहे हैं। जिन चीजों की जरूरी आवश्यकता थी वो उन्होंने करी। इसके अलावा जो कोरोना महामारी अपने देश के अंदर आई उस समय पे भाई साहब का इतना बढ़िया सहयोग रहा कि जब भी वहां से फ्री होते अपने क्षेत्र में आते तो कहीं घर पे नहीं रुकते, अपने संसदीय क्षेत्र में जाते, लोगों से मिलते जुलते, लोगों की परेशानी दुख दर्द को दूर करते और उनको हर तरह से चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे वैक्सीन की व्यवस्था हो या और कोई अन्य व्यवस्थाएं हो। इसके अलावा भी मातृ जैसे ये जननी सुरक्षा के अंतर्गत उन्होंने किट भी बांटे। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, जैसे मान लो गरीब महिलाएं रहती है तो उनको घी वगैरह सुपोषित योजना के तहत उन्होंने। और इसके अलावा भी कहीं भी आज देश इतनी ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है कि देश के अंदर ऐसा था कि मामला खाता खुलाने में लोग डरते थे, आज डिजिटलाइजेशन के अंदर ऑल वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। हर आदमी के अंदर मोबाइल